मुंबई। रुद्राक्ष और रुद्राक्ष के पापा अभिजीत सिंघल और रुद्राक्ष की बड़ी बहन राशि अपनी कंपनी सिंघल इवेंट मैनेजमेंट में मौजूद थे। अभिजीत सिंघल इस कंपनी के चेयरमैन हैं और रुद्राक्ष इस कंपनी का सीईओ और राशि मैनेजिंग डायरेक्टर है। कंपनी के सभी बड़े फैसले अभिजीत सिंघल ही लेते हैं। अभिजीत चाहते थे कि वे अपनी कंपनी की सारी जिम्मेदारियां रुद्राक्ष के कंधों पर डालकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। उन्होंने तो यह सोच भी रखा था कि जैसे ही रुद्राक्ष विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके आएगा वह रुद्राक्ष को कंपनी का चेयरमैन बना देंगे। पर जब रुद्राक्ष अपनी पढ़ाई करने के बाद विदेश से लौटा तो घर वालों को बिना बताए मिहिका से शादी कर मिहिका को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आया, क्योंकि कहीं ना कहीं रुद्राक्ष को ऐसा लगा था कि मिहिका एक मॉडल ख्यालात वाली लड़की है और उसके पापा अभिजीत रुद्राक्ष से मिहिका की शादी ना होने दे, इसलिए घर वालों को बिना बताए रुद्राक्ष ने मिहिका से शादी कर ली। जैसा रुद्राक्ष ने सोचा था हुआ भी वैसा ही। जब रुद्राक्ष मिहिका से शादी करके उसे अपने साथ घर ले आया था तो अभिजीत बहुत गुस्सा हुए थे। अभिजीत रुद्राक्ष का इस तरह मिहिका से शादी करने का फैसला बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्हें रुद्राक्ष के लिए कोई मॉडर्न ख्यालातों वाली लड़की नहीं चाहिए थी पत्नी के रूप में, बल्कि उन्हें रुद्राक्ष की शादी किसी ऐसी लड़की से करानी थी जो रुद्राक्ष के साथ साथ पूरे परिवार को एकजुट रख सके। पर मिहिका को देखकर उन्हें मिहिका के अंदर ऐसे गुण नजर नहीं आए, पर रुद्राक्ष की जिद के आगे उनकी एक ना चली और उन्होंने रुद्राक्ष और मिहिका के रिश्ते को स्वीकार कर लिया और बाकी घर वालों ने भी रुद्राक्ष और मिहिका के रिश्ते को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे बस रुद्राक्ष की खुशी चाहते थे जो सिर्फ मिहिका के साथ थी। रुद्राक्ष मिहिका से बहुत प्यार करता था और वह मिहिका के लिए अपने घर वालों से दूर होने के लिए भी तैयार था। अभिजीत ने रुद्राक्ष और मिहिका के रिश्ते को तो स्वीकार कर लिया, पर दिल के किसी कोने में अभिजीत की रुद्राक्ष के प्रति नाराजगी हमेशा रही। इसलिए अभिजीत ने रुद्राक्ष को कंपनी का चेयरमैन बनाने को लेकर अपना फैसला टाल दिया। रुद्राक्ष वैसे तो कंपनी का सीईओ था, पर वह ऑफिस के काम में कम ही दिलचस्पी लेता था। मिहिका की मौत के बाद रुद्राक्ष का मन ऑफिस के काम में पहले की तरह नहीं लगता था, पर अपने पापा के कहने पर ऑफिस आ जाता था। पर मौका मिलते ही अपने पापा से नजरें चुराकर वह ऑफिस से निकल एकांत में जाकर मिहिका की यादों के साथ समय गुजारता था। इसलिए कहने को तो रुद्राक्ष सीईओ था, पर उसका ज्यादातर काम उसकी बड़ी बहन राशि ही देखती थी, जो कि कंपनी की एमडी अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर भी थी। रुद्राक्ष और उसके पापा अभिजीत और रुद्राक्ष की बड़ी बहन राशि तीनों कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद थे और उनके साथ कंपनी के कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी मौजूद थे और कंपनी के अन्य एम्प्लॉय भी थे और कुछ कर्मी भी मौजूद थे। रुद्राक्ष के पापा चेयरमैन की सीट पर बैठे हुए थे और सभी से कहते हैं, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को यह जानकर बहुत खुशी होगी कि इस साल भी हमारी कंपनी सिंघल इवेंट मैनेजमेंट सभी इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों में टॉप की लिस्ट पर रही और इसका सारा श्रेय उन सभी को जाता है जो इस कंपनी के लिए काम करता है। इस कंपनी के चेयरमैन से लेकर कंपनी के छोटे से छोटे वर्कर को, जिन्होंने कंपनी को मिले इवेंट के हर प्रोजेक्ट पर कड़ी मेहनत की और कंपनी को इस साल भी टॉप पर आने का मौका दिया। हमें आने वाले सालों में भी इसी तरह मेहनत करके कंपनी को और भी ऊंचाइयों तक लेकर जाना होगा। कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद सभी लोग तालियां बजाकर अभिवादन करते हैं। उसके बाद एक मीडिया कर्मी सवाल पूछते हुए कहता है, मिस्टर सिंघल, आपके बाद आपकी कंपनी का अगला चेयरमैन कौन होगा? आपका बड़ा बेटा रुद्राक्ष या आपकी सबसे बड़ी बेटी राशि या आपका छोटा बेटा आर्यन? कुछ देर रुकने के बाद अभिजीत कहते हैं, फिलहाल के लिए तो मैं कंपनी का चेयरमैन हूँ और अभी अगले चेयरमैन के बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं है। जैसे ही इस बारे में कोई डिसीजन लिया जाएगा आप सभी को बता दिया जाएगा। तब तक के लिए इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जाए। उसके बाद मीडिया कर्मी कंपनी से जुड़े अलग अलग सवाल पूछते हैं और अभिजीत और राशि उनके सवालों का जवाब देते हैं। रुद्राक्ष तो चुप ही रहता है, मानो उसे तो इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता या तो उसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा हो। वह तो अपने
फोन पर अपनी पत्नी मिहिका की तस्वीर को निहार रहा था और मुस्कुरा रहा था। रुद्राक्ष अपने फोन में मिहिका की तस्वीर देख रहा था। यह बात उसके पास बैठे उसके पापा अभिजीत ने देख ली थी और उन्हें बहुत गुस्सा भी आ रहा था, पर मीडिया कर्मियों और ऑफिस के सभी लोगों के सामने वह रुद्राक्ष से कुछ कहना नहीं चाहते थे और तमाशा नहीं चाहते थे, इसलिए वह अपने गुस्से पर कंट्रोल कर बैठे थे। उनके पास बैठी राशि भी यह सब बातें नोटिस कर रही थी। थोड़ी देर बाद जैसे ही कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग खत्म होती है और सभी मीडिया कर्मी वहां से चले जाते हैं, तब अभिजीत सिंघल अपनी चेयर से खड़े होते हैं और गुस्से में कहते हैं, राशि, अपने लाडले भाई से रुद्राक्ष को लेकर हमारे केबिन में आओ। यह कहकर वहां से निकल जाते हैं, पर रुद्राक्ष को तो मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह तो अभी भी अपने फोन की स्क्रीन पर मिहिका की तस्वीर को निहार रहा था। राशि रुद्राक्ष से कहती है, रुद्र, तुमने सुना ना पापा ने क्या कहा? उन्होंने अभी इसी वक्त मुझे तुम्हें लेकर उनके केबिन में बुलाया है। वह कितने गुस्से में यहाँ से गए हैं। जरूर आज उनका गुस्सा फिर से तुम पर फूटने वाला है और तुम्हारा बचाव करते करते मुझ पर भी तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम जानते हो ना पापा तुम्हारी इस तरह की हरकत से कितना परेशान और गुस्सा हो जाते हैं। पर रुद्र को तो राशि की बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और वह कोई जवाब भी नहीं देता। तो राशि रुद्राक्ष के कंधे को पकड़कर हिलाते हुए कहती है, रुद्र, तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? कब से तो रुद्राक्ष राशि के ऐसा कहने पर कहता है, मैं सब सुन रहा हूँ दी। जो आपने कहा वह और जो पापा बिना कहे कहना चाहते थे वह भी, पर मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है और कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है। मुझे फर्क पड़ता है अपनी मिहिका के होने और ना होने से। बाकी सीईओ या चेयरमैन की पोस्ट के होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और पापा की डांट की तो मुझे अब आदत सी हो गई है। वह मुझे अपने केबिन में बुलाएं, सुनाएं और गुस्से में मुझे ऑफिस से निकलने के लिए कहेंगे और कल सुबह वापस मुझे अपने साथ ऑफिस आने के लिए कहेंगे। राशि कहती है, रुद्र, तुमसे भला कौन जीत सकेगा? कोई तुमसे कुछ भी कहे या करने को कहे, पर तुम करोगे वही जो तुम्हें करना है। तुम किसी की सुनते कहाँ हो? बस एक मिहिका ही थी जिसकी बातों को तुम सुना करते थे और उसकी बात कभी टालते नहीं थे। पर अभी इन सब बातों को छोड़ो और जल्दी उठो और हमारे साथ पापा के केबिन में चलो, वरना उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा या शायद अभी तक पहुंच गया होगा। रुद्राक्ष कहता है, चलिए आखिर जाकर सुन ही लेते हैं कि मिस्टर अभिजीत कहना क्या चाहते हैं। वैसे मुझे पता है, फिर भी उनके मुंह से सुन ही लेते हैं। यह कहकर रुद्राक्ष अपनी सीट से उठकर राशि के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल से निकलकर राशि के साथ अपने पापा के केबिन की तरफ जाता है। राशि और रुद्राक्ष अपने पापा के केबिन में पहुंचते हैं। रुद्राक्ष के केबिन में जाते ही अभिजीत का गुस्सा रुद्राक्ष पर फूट पड़ता है। अभिजीत रुद्राक्ष से कहते हैं, तुम्हें जरा भी शर्म आती है या नहीं? अपनी हरकतों पर कॉन्फ्रेंस हॉल में ऑफिस के सभी एम्प्लॉय मौजूद थे, सभी मीडिया कर्मी मौजूद थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मौजूद थे, पर तुम्हें तो मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तुम तो अपनी ही एक अलग दुनिया में थे, जैसे किसी से कोई मतलब ही ना हो। वह तो हम और राशि वहाँ पर मौजूद थे और मीडिया कर्मियों के सभी सवालों का जवाब दे रहे थे, वरना अगर तुम अकेले होते तो कंपनी की इज्जत को कुछ भी पलों में मिट्टी में मिला देते। जिस कंपनी को हमने अपनी कड़ी मेहनत से खड़ा किया है, वह मीडिया कर्मी हमसे पूछ रहे थे कि हम कंपनी का अगला चेयरमैन किसे बनाएंगे। वह तुम्हारा नाम भी सजेस्ट कर रहे थे। उनके तुम्हें चेयरमैन बनाने के सवाल को लेकर मुझे खुद पर हंसी आ रही है और शर्मिंदगी हो रही है। तुम्हें इस कंपनी का चेयरमैन बनाकर मुझे इस कंपनी को बर्बादी की कगार पर लाकर नहीं खड़ा करना, तो तुम भूल ही जाओ कि मैं तुम्हें सिंघल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का चेयरमैन बनाऊंगा। रुद्राक्ष इस बात पर अपनी रूखी हंसी हंसते हुए कहता है, तो आपको क्या लगता है पापा, क्या इस कंपनी का चेयरमैन बनने में कोई इंटरेस्ट रखता हूँ? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर यह आपकी गलतफहमी है। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि मुझे कंपनी का चेयरमैन बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही कंपनी का सीईओ बने रहना चाहता हूँ, बल्कि मुझे तो ऑफिस आने में ही कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो इन सब से दूर रहना चाहता हूँ, बस अपनी मिहिका की यादों के साथ अपनी जिंदगी काटना चाहता हूँ, क्योंकि मिहिका की यादों के बिना जिंदगी जीना तो मेरे लिए मुमकिन ही नहीं। रुद्राक्ष की इस बात पर अभिजीत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह कहते हैं, बंद करो अपना मिहिका पुराण। मिहिका के इस दुनिया से जाने का गम हम सबको है, पर तुम्हारी तरह सब भुलाकर बस मिहिका की यादों में खोकर बैठ नहीं सकते। तुम कभी नहीं सुधरोगे। रुद्राक्ष निकल जाओ ऑफिस से, अभी इसी वक्त दूर हो जाओ, अभी के अभी मेरी नजरों से, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। यह कहते हुए अभिजीत अपना हाथ उठाते हैं
पर राशि बीच में आकर अभिजीत को रोकते हुए कहती है, नहीं पापा, आप ऐसा नहीं करेंगे प्लीज। और रुद्राक्ष से कहती है, रुद्र तुम जाओ यहाँ से प्लीज, हम बाद में बात करते हैं। रुद्राक्ष कहता है, यहाँ रुकना कौन चाहता है। यह कहकर रुद्राक्ष भी वहाँ से गुस्से से निकल अपनी कार में बैठ मरीन ड्राइव के लिए निकल जाता है, जहाँ पर अक्सर मिहिका के साथ एकांत में समय बिताने के लिए जाया करता था। और अब रुद्राक्ष वहाँ एकांत में बैठकर मिहिका की यादों के साथ समय व्यतीत करता है। राशि भी अपने पापा अभिजीत के साथ घर के लिए निकल जाती है और घर पहुंचकर रुद्राक्ष को छोड़कर बाकी सभी परिवार वाले साथ में बैठकर डिनर करते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष घर पर मौजूद ही नहीं था। डिनर के बाद अभिजीत अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अभिजीत बेड पर बैठे हुए बिजनेस मैगजीन पढ़ रहे थे, तभी अभिजीत की पत्नी रूपाली कमरे में आती है और अभिजीत से कहती है, तो आज आपने ऑफिस में फिर से मेरे रुद्र को बुरा भला कहा और उसका दिल दुखाया। रूपाली को आज जो भी ऑफिस में हुआ वह सभी बातें राशि बता देती है। अभिजीत कहते हैं, तो राशि ने आपको यह भी बताया होगा रूपाली कि हमने रुद्र को बुरा भला क्यों कहा। रूपाली कहती है, मैं जानती हूँ मेरा रुद्र थोड़ा जिद्दी है और वह अब तक अपनी पत्नी की यादों से बाहर नहीं निकल पाया है और उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, पर आप तो अपने बेटे की इस हालत को देखकर अपने गुस्से पर काबू कर सकते थे ना। अभिजीत रूपाली का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाते हैं और आंखों में आंसू भरकर कहते हैं, आप ही बताइए रूपाली, कब तक मैं अपने गुस्से पर काबू करूंगा। रुद्राक्ष की हरकतें देखकर मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाता। मैं भी जानता हूँ कि रुद्राक्ष मिहिका की यादों से बाहर नहीं निकल पाया है, पर कब तक वो ऐसे ही रहेगा। मिहिका को मरे हुए 2 साल हो गए हैं और यह वक्त बहुत लंबा है। अब रुद्राक्ष को मिहिका को भुलाकर आगे बढ़ना ही होगा। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा रुद्र पहले की तरह जिम्मेदार बने और मिहिका के जिंदा होते हुए उसने जिस तरह कंपनी की जिम्मेदारियों को संभाला था उसी तरह फिर से संभाले और वह आगे चलकर मेरे बाद मेरी कंपनी का अगला चेयरमैन बने। और इसके लिए रुद्राक्ष को अपनी बीती जिंदगी भुलाकर आगे बढ़ना ही होगा। अभिजीत की इस बात पर रूपाली अभिजीत का हाथ पकड़कर खुद को अपने पति अभिजीत को सांत्वना देते हुए कहती है, अगर भगवान ने चाहा तो जल्दी ही ऐसा ही होगा। जरूर वह किसी लड़की को हमारे रुद्र की जिंदगी में भेजेंगे जो हमें हमारा पहले वाला हंसता खेलता और जिम्मेदार रुद्र लौटाएगी। कैसी होगी रुद्राक्ष और आराध्या की पहली मुलाकात, और क्या आराध्या रुद्राक्ष को अपने बीते हुए कल में से निकाल फिर से जिंदगी जीना सिखा देगी। जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी चाहत सिर्फ तुमसे।